Good morning, class 5th. Welcome in online English class. Today we start English first, lesson 15, Birbal. In this lesson, there is a story about the Mughal Emperor Akbar and one of his favorite courtiers, Birbal. Read and find out why Akbar liked Birbal so much. स्टूडेंट, इस लेसन में जो स्टोरी है वे मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में है और उनके सबसे पसंदीदा जो राज दरबारी थे बीरबल। तो ये कहानी अकबर और बीरबल के बारे में है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। Once in Emperor Akbar's court, his courtiers grew jealous of the prominence Birbal was always given. Unable to control their jealousy, they met Akbar secretly one night. Emperor, we have seen that you like Birbal a lot. You have always valued his opinion more than ours. Why do you like Birbal so much? Neither is he from a royal family or is he rich, the courtier said. स्टूडेंट्स, एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनके कुछ राज दरबारी गए और वो लोग जो है बीरबल से बहुत ज़्यादा जलते थे। तो उन्होंने बीरबल के ख़िलाफ़ बादशाह अकबर से बात करी और अपने जेलसी यानी अपने जलन को बिना नियंत्रण में रखे हुए उन्होंने बादशाह अकबर से जो है बहुत ही अकेले में बात करी बीरबल के बारे में। उन्होंने कहा कि बादशाह जी, हमें ये बात समझ में नहीं आती कि आप बीरबल को इतना पसंद क्यों करते हैं, उसे इतनी महत्वता क्यों देते हैं। ना तो वह कोई बहुत ही अमीर परिवार से है और ना ही जो है वो किसी रॉयल फैमिली से, राजा महाराजा के परिवार से संबंधित है। The emperor didn't reply immediately. He thought for a while and said, Courtiers, I knew you had such a question in your minds. Come back tomorrow and I shall answer it. The courtiers left feeling they had finally outsmarted Birbal. तो बादशाह अकबर ने उनकी बात सुनने के बाद जो है कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद चुप रहने के बाद बादशाह अकबर ने कहा कि मैंने आप सबकी बात सुन ली है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा, तो आप सब कल आकर मुझसे मिलें। ये सुनने के बाद सारे दरबारी वहाँ से चले गए। उन्हें ये लगा कि उन्होंने बादशाह अकबर को बीरबल के खिलाफ भड़का दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्टियर्स वेटेड फॉर अकबर्स आंसर. Akbar said, Today I am going to inspect the royal treasury and I want all my courtiers to join me. All the courtiers wondered why the emperor wasn't answering their question. However, no one dared to question Akbar and they all followed him. अगले दिन सुबह जो है सारे राज दरबारी जो थे वो बादशाह अकबर का इंतज़ार कर रहे थे, उनके उत्तर का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जो है बादशाह अकबर आते हैं और सारे राज दरबारियों से कहते हैं कि आज जो है मैं अपने शाही ख़जाने का निरीक्षण करने जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी राज दरबारी जो हैं मेरे साथ चलें। तो सारे जो राज दरबारी थे उन लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक बादशाह अकबर ने उनके प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं उन्हें कोई उत्तर दिया। लेकिन किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वे बादशाह अकबर से दोबारा से प्रश्न कर सके। तो सारे राज दरबारी जो है बादशाह अकबर के साथ पीछे पीछे चलने लगते हैं। While walking through the treasury, the courtiers saw the most amazing wealth. There were hundreds of gold statues decorated in diamonds and rubies and the most प्रीशियस स्टोन्स। तो फिर जब चलते चलते बादशाह अकबर और सारे राज दरबारी जो हैं शाही ख़जाने में पहुँचे, तो वहाँ पे बादशाह अकबर जो हैं वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए वहाँ पे ख़जाने में देखकर कि बहुत ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा सोने के स्टैचू यानी मूर्तियाँ थीं जिनमें कि हीरे मोती और बहुत ही कीमती पत्थर जड़े हुए थे। They saw countless rings and necklaces and soft and beautiful carpets in the treasury. Thousands of treasures chests were filled with gold and silver coins collected from conquest of other kingdoms. The courtiers were astonished and kept wondering why they were called there and if the emperor had forgotten their question. और वहाँ पे शाही ख़जाने में जो है बहुत सारे हीरे जवाहरात की अंगूठियाँ, गले का हार और चांदी के सिक्के जड़े हुए बहुत सारी मूर्तियाँ थीं और बहुत सारी जो है वहाँ पे कारपेट्स थे, सुंदर सुंदर बहुत कीमती कारपेट्स थे जो कि बादशाह अकबर ने जो है कई राजाओं से जीतकर वहाँ पर वो लेकर आए थे। तो सारे जो राज दरबारी हैं वो सब अब भी जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रहते हैं कि राजा जो है, महाराजा जो हैं वो क्यों नहीं उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे अभी तक, और क्या ऐसी बात है कि महाराजा जो है उनका प्रश्न भूल गए हैं।
At this time, the emperor noticed the reactions of his courtiers on seeing such wealth. The emperor stopped where gifts from the Chinese emperors were kept. तो वहाँ पे शाही खजाने में जो है बादशाह अकबर ने अपने सारे राज दरबारियों को देखा कि वो लोग जो है बहुत ही आंखें फाड़ फाड़ के सारे खजाने को देख रहे हैं। चलते चलते जो है बादशाह अकबर एक जगह पे रुक गए जहाँ पर कि वो उपहार रखे थे जो कि उन्हें जो है चाइना के बादशाह ने उपहार दिए थे। देयर वर डेलिकेट मिंग वासेस विद द फाइनेस्ट डिज़ाइंस एंड डेकोरेशंस विद गोल्ड एंड सिल्वर। तो वहाँ पर जो है मिंग वासेस यानी कि जो चाइना के शाही दरबार से उन्हें तोहफे में गुलदस्ता मिला था, जिसमें कि गुलदस्ता का मतलब होता है जिसमें कि हम फ्लावर्स को लगाते हैं, फ्लावर पॉट्स, वो रखे हुए थे जिस पे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे सुंदर डिज़ाइन बने हुए थे और जिसमें सोने और चांदी के पत्थर जड़े हुए थे। This was one of Akbar's favorite hall. Akbar took the most beautiful Ming vase and gave it to one of his courtiers, who held it with great care as he knew how much Akbar loved it. तो जहाँ पर ये वासेस रखे हुए थे, गुलदस्ते रखे हुए थे, वे अकबर का सबसे पसंदीदा हॉल था। तो वहाँ से अकबर जो है एक गुलदस्ते को उठाते हैं, सुंदर से गुलदस्ते को उठाते हैं और अपने एक राज दरबारी को देते हैं। और वो राज दरबारी जानता है, राज दरबारी जो है उस गुलदस्ते को बहुत अच्छे से संभाल के अपने हाथ में लेता है, क्योंकि वो जानता था कि बादशाह अकबर को ये गुलदस्ता बहुत ज़्यादा प्रिय है। स्मैश इट, अकबर कमांडेड। एवरीवन वॉज शॉक टू हेयर दीज वर्ड्स। तभी अकबर ने उस राज दरबारी को गुलदस्ता देते हुए कहा कि इसे नीचे फेंक कर फोड़ दो। तो सारे राज दरबारी जो होते हैं वे बहुत ज़्यादा सख्ते में आ जाते हैं कि बादशाह अकबर ये क्या कह रहे हैं। आई एम सॉरी एम्परर, आई कांट ब्रेक दिस प्राइसलेस वास, सेड द कोर्टियर। तभी उस राज दरबारी ने माफ़ी मांगते हुए बादशाह अकबर से कहा कि बादशाह मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं इतने महंगे गुलदस्ते को तोड़ नहीं सकता हूँ। अकबर passed it to the courtier next to him and ordered him to smash the vase. इसके बाद जो है बादशाह अकबर उस राज दरबारी से गुलदस्ता लेकर उसके बगल में खड़े हुए दूसरे राज दरबारी को दे देते हैं और उसे भी कहते हैं कि तुम इसे तोड़ दो। Most powerful emperor I know, I'll lose my neck if I drop this, so I would rather not smash it, he replied. The emperor passed it all the courtiers except Birbal and all refused to smash it. तो उस राज दरबारी ने भी कहा कि बादशाह अकबर, मैं जानता हूँ कि अगर मैं इसे तोड़ दूँगा तो जो है आप मेरा सर काट देंगे, इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ूँगा। तो धीरे धीरे करके बादशाह अकबर ने वहाँ खड़े सभी राज दरबारियों को वह गुलदस्ता दिया और सबसे उसे तोड़ने के लिए कहा, लेकिन सबने उसे मना कर दिया। लेकिन वहाँ पे बीरबल भी खड़े थे, पर बादशाह अकबर ने बीरबल को वह गुलदस्ता नहीं दिया था। फाइनली अकबर सेड, बीरबल स्मैश इट। The very next second, Birbal lifted the vase high above his head and threw it to the floor, crushing it to 100 pieces. इसके बाद जब सारे राज दरबारियों ने उस गुलदस्ते को तोड़ने से मना कर दिया तो अकबर ने जो है उसे बीरबल को दिया और बीरबल को भी कहा कि इसे तोड़ दो। बिना एक सेकंड भी गवाए बीरबल ने उस गुलदस्ते को बहुत ऊपर तक उठाया और उसे ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया। टूटते ही वह गुलदस्ता जो है 100 पीसेज में, 100 भागों में बट गया। The courtiers were stunned and looked at the emperor for an angry reaction. They found Akbar smiling when he said, "This is the reason I respect and give Birbal importance, because he is the most obedient of all the courtiers." तो जैसे ही बीरबल ने वे गुलदस्ता नीचे पटक कर फोड़ दिया तो सारे जो राज दरबारी थे वे बहुत ज़्यादा चौंक गए और जो है बादशाह अकबर की तरफ देखने लगे कि अब वे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तभी जो है उन्होंने देखा कि बादशाह अकबर जो है वे गुस्सा नहीं कर रहे, बल्कि वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही एक कारण है कि मैं बीरबल को इतना सम्मान देता हूँ और उसे इतना महत्व देता हूँ, क्योंकि वह मेरा सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी राज दरबारी है। ही डजेंट केयर मोर अबाउट अ वास देन माई ऑर्डर्स। क्योंकि उसने जो है वास को इतना कीमती नहीं समझा, जबकि वास से ज़्यादा कीमती उसने मेरे आज्ञा को समझा और मेरी आज्ञा को सुनते ही उसने वास को, गुलदस्ते को पटक कर फोड़ दिया।
So saying, Akbar walked out of the treasury with Birbal while the other courtiers hung their heads in shame. तो इतना कहने के बाद बादशाह अकबर जो है बीरबल के साथ ट्रेजरी से शाही खजाने से बाहर आ जाते हैं और जो बाकी के राज दरबारी हैं वे सारे शर्म से अपना सर नीचे झुकाकर उनके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं. That's all for today. Thank you.